नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासेऽम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदेऽर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासायवस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य लाभ हम सभी को प्राप्त होने जा रहा है। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय श्री उमा, जय 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 हरे शरण। हरे शरण। जय जय जय। कासायवस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। हरि शरणम।
पूर्व प्रसंग में श्रीमद्भागवत महापुराण का दशम स्कंध बड़े ही संक्षेप में क्योंकि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा रूपी गंगा में स्नान करता है उसके मन का मैल धुल जाता है। भगवान की कथा गंगा में स्नान करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, मन का सुधार होता है। मुकुंद श्रीमद कथा श्रवण कीर्तन चिंतयति। भगवान के लीला चरित्र, ये जो दशम स्कंद है, इस दशम स्कंद में दशम स्कंद संपूर्ण श्री कृष्ण चरित्र है भागवत में, पर आखिरी के जो 10 अध्याय हैं वो बड़े ही संक्षेप में, दशम स्कंद की जो समाप्ति है उसमें भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्र बड़े ही संक्षेप में श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किए हैं। और कोई भी स्कंद समाप्ति होता है तो हम लोग श्रीमन नारायण नारायण कीर्तन करते हैं, पर दशम स्कंद की समाप्ति पर कोई कीर्तन विशेष नहीं है, क्योंकि दशम स्कंद का अंत नहीं है। दशम स्कंद भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्र हैं। भगवान की लीलाएं अनंत हैं। तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदैव सत्यम तदैव पुण्यम तदैव मंगलम भगवत गुणोदयम। भगवान के लीला चरित्र ही समस्त मंगलों को देने वाले हैं, समस्त पुण्यों के फल हैं और सत्य स्वरूप है। भागवत के आरंभ में ही सुखदेव जी महाराज ने पहले श्लोक में कहा था, सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, भगवान ही ध्यान करने योग्य हैं। तो दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का स्वरूप बताया गया। कथा प्रसंग को थोड़ा सा आगे ले चलेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये जो 11वां स्कंद है ना, ये अपने में एक संपूर्ण कथा है। बहुत समय से मन में होता था कि भागवत का 11वां स्कंद, इसकी तो अलग ही कथा होनी चाहिए। अलग का अर्थ है थोड़ा विस्तार से। सबके साथ तो सबको लगना पड़ता है तो उतना समय नहीं जाता। जैसे श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड है। उत्तरकांड क्या है? ज्ञान और भक्ति की, वैराग्य की अभिवृद्धि करने वाला है। प्रत्यक्ष सत्संग है, बड़ा मधुर है, मधुराति मधुर है उत्तरकांड। जो लोग श्री रामचरितमानस का रसास्वादन करते हैं वो परिचित होंगे। ऐसे ही श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद, ये जो 11 स्कंद है, वस्तुतः ये भागवत का उपसंहार है। ये अमृतमय है, अमृत के तुल्य है। श्री गणेश जी महाराज का ध्यान करेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11 स्कंद, ये उत्तरार्ध है। अब भागवत समापन की ओर चल रहा है। उपसंहार है। 11वें स्कंद के आरंभ में ही उपसंहार है। कृत्वा दैत्य वधम कृष्ण सरामो यदुभिर्वृतः वो वतारदे
भारम जविष्ठम जनयन कलिम। तो दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का स्वरूप बताया गया और एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान स्वरूप बताया गया है। जिसका मन शरीर से पहले मर जाता है, जब तक शरीर में शक्ति हो, मन मर जाए तो मुक्ति मिल जाए, जीते जी मुक्ति, उसका विलक्षण आनंद है। तो जब तक मन संसार में वो जी रहा है, संसार से मन निकला शांत। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में ऐसी शक्ति है कि जगत भूल जाता है, परमात्मा की शरण में आनंद आता है, एकाग्रता होती है, तन्मयता रहती है। यदि इस मन में, जो मन संसार में है तो बंधन में डालता है, यदि मन में श्री कृष्ण का स्वरूप, लीला, चरित्र स्थिर हो जाए, मन उन्हीं का चिंतन करे, तो निश्चित रूप से हमारा मन धीरे धीरे संसार से निकल जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये जो एकादश स्कंद है, इसका जो पहला अध्याय है ये सत्संग है। ये पूरा 11वां स्कंद बड़ा सुंदर सत्संग है, सत्संग की श्रृंखलाएं हैं इसमें। इसको ज्ञान कांड, मुक्ति कांड कहते हैं। तो एकादश स्कंद का जो पहला अध्याय है वो वैराग्य का है। क्योंकि ये सत्संग है ना, ये कुछ अलग है, संपूर्ण भागवत से बिल्कुल अलग है। गणेश जी महाराज को नमस्कार किया है। क्यों? गणेश जी महाराज में मैं और तू का भाव नहीं है। विश्व में गणेश जी महाराज का वास है, इसलिए इनको लंबोदर कहा जाता है। और कण कण में वास है, इस कारण सबके सच्चे प्रेमी स्नेही वे हैं। जिस पर गणेश जी महाराज की कृपा होती है, संसार में सुखी, सुख समझ रहे हो, सुखी वही रहता है। इसलिए विघ्नहर नाम भी शोभा देता है। आनंद तो गणेश जी महाराज का मुख ही है। 4 पुरुषार्थ उनकी 4 भुजाएं हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चारों वाणियां जो हैं, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, गणेश जी महाराज के आगे हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं। गणेश जी महाराज के नाभि में आनंद भरा है। क्यों? सुख का समंदर ही उनका उदर है, ज्ञान की गर्दनी है। वहां तो उस दरबार में विघ्न तो खोजने पर भी दिखाई नहीं पड़ता। वाहन मूषक है, न तो मनुष्य है दिखते हैं पूरे, न पूरे हाथी दिखते हैं। मानो व्यक्त अव्यक्त दोनों से परे दिखलाई पड़ते हैं। ऐसे गणेश जी महाराज के चरणों का स्पर्श करके उनके श्री चरणों में नमन। 11वां स्कंद परिपूर्ण और शुद्ध सत्संग है। परिपूर्ण है, कोई विषय है नहीं जो आया नहीं। ये छोटा शब्द नहीं है परिपूर्ण की, कहीं भी कह दिया जाए। पर 11वां स्कंद भागवत का ज्ञान भक्ति वैराग्य त्याग से परिपूर्ण है। तो ऐसी जगह प्रवेश करने से पहले मां सरस्वती को विशेष नमन है, श्री शारदा देवी को नमन है। महादेवी है। ये जो सार असार, सत असत का विवेक है, आप ही तो देती है। वाणियों में वाणी है मां सरस्वती, हमारी बुद्धि को ज्ञान देकर विकसित करती है। देखो, इनकी अलग से वंदना किए बिना, नमन किए बिना 11वें स्कंद में प्रवेश नहीं है। अभी तक जितनी भागवत सुनी है 10 स्कंद तक,
सबका निचोड़ 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण अपनी वाणी में रखने जा रहे हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन जी को उपदेश दिया, वो प्रसंग महाभारत का हम लोगों ने विशेष कुछ चिंतन नहीं किया 10वें स्कंद से, पर भगवान ने क्या उपदेश दिया वो 11वें स्कंद में है। बड़ी सरल सहज मिठास के साथ है। समस्त माँ सरस्वती भगवान शिव के अंग से महाशक्ति के स्वरूप में जन्म लेती है। चारों वाणियों में आप श्रेष्ठ हैं, इसीलिए तो माँ सरस्वती को बागीश्वरी कहा जाता है। हंस पर सवार होकर सहजासन में बैठी है। वाग विलास की परमेश्वरी है। इनकी कृपा के बिना वाणी कहाँ आती है। सर्वांग सुंदरी है, अंतरात्मा में विराजमान है। सुंदर सुंदर रूप से ग्रंथ का स्वाध्याय कराती हैं, कथा कराती हैं, सदा संतुष्ट और प्रसन्न भी रहती हैं, सहज स्वभाव है। अच्छा, इन माँ सरस्वती का जो वंदन करता है, द्वैत भीतर से समाप्त हो जाता है और कथा के उद्गार बाहर निकलते हैं। जितने संत महापुरुष हैं इस लोक में परलोक में कहीं भी बैठे हैं, सभी के चरणों में श्रद्धा से मस्तक रखते हुए, सबके चरणों में श्रद्धा से मस्तक रखा जाए तो सिद्धि मिलती है। आप भी ध्यान करें, नमन करते चले। महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करने से ज्ञान और अज्ञान को वो भाव ही निकल जाता है। एक आत्म तत्व परमात्मा ही बचता है। और गुरु को नमन है, गुरुदेव भगवान को नमन है। गुरुदेव का सबसे उच्च गुण जो शास्त्र बताते हैं, कहते हैं समभाव। गुरु की दृष्टि में समभाव है, समता है। कृपा दृष्टि गुरु की विलक्षण है। शास्त्र कहता है गुरु वो जो परमानंद की मस्ती में पागलपन की हद तक पहुंच जाए। ऐसे गुरुदेव सुख ही सुख है। ऐसे गुरुदेव ही शब्द मुख के शब्द बन जाते हैं। सतगुरुदेव के चरणों की कृपा से वाणी के निरूपण का प्रसाद भी तो प्राप्त होता है। ये ऐसा अकेले अपने में एक ज्ञान कांड है, मुक्ति खंड है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को जो उपदेश दिया बहुत ही सुंदर है। तो इस ज्ञान कांड से पूर्व अपने पूर्वजों को भी प्रणाम करना चाहिए। प्रपितामह, पितामह, पितामही, माता, गोत्र ऋषि, गोत्र नायक, जिनका जो भी गोत्र हो, क्योंकि शरीर तो हमें अपने पूर्वजों से ही मिलता है। ये तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। भागवत के अंत में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित का अधिकार देखकर ही भागवत का उपदेश दिया। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत के 10 स्कंद में भागवत के 9 लक्षणों का निरूपण है, पर 11वें स्कंद में भागवत के 10वें स्कंद का लक्षण और मोक्ष का लक्षण है। यही कथा है। 11वें में भागवत के 10वां लक्षण और मोक्ष का लक्षण। भागवत के 11वें स्कंद का तात्पर्य जान लेने से प्राणी को मुक्ति प्राप्त होती है, वो ब्रह्म रूप हो जाता है। तो कथा का आरंभ हुआ है।
श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के पहले अध्याय का ही पहला श्लोक है। कृत्वा दैत्यवधम कृष्ण सरामो यदुभिर्वितः भुवोऽवतारद भारम जविष्ठम जनयन कलिम। तो पहला जो अध्याय है 11वें स्कंद का, तो 11वें स्कंद का जो पहला अध्याय है वो है वैराग्य का। भाव ये है कि बिना वैराग्य के ज्ञान भक्ति में दृढ़ता नहीं आती। मनुष्य थोड़ी भक्ति करता है, ज्ञान की बातें करता है, पर वैराग्य नहीं होता, इसलिए ज्ञान स्थिर नहीं होता और हमको संसार का सुख मीठा लगता है। संसार के विषय मनुष्य को रुलावें तो भी वो मीठा लगता है। इसका अर्थ है वैराग्य के बिना ज्ञान भक्ति दृढ़ कभी होगी नहीं। नैवान यतः परि भवोस्य भवेत् कथंचित् श्रेयस्य विभवोन नहनस्य नित्यम अंतः कलिम यदुकुलस्य विधाय वेणुस्तंभस्य बहनिम्यव शांतिमुपैमि धाम। वैराग्य विवेक से ही जागृत होगा। जहां विवेक नहीं है वहां वैराग्य नहीं होगा। ये 11वां स्कंद एक एक अक्षर भीतर बिठाने का है। भागवत में 10 स्कंद तक, आरंभ से लेके 10वें स्कंद तक, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र तक जितनी भी भागवत अभी तक सुनी गई, सबका सार सार हमारा मन संसार के विषय में जाता है तो भला भक्ति कैसे हो। संसार में जो कुछ दिखाई देता है वो क्षणिक है, अगले क्षण बदल जाएगा। काय बात का सुखी होना है, काय बात का दुखी होना है। जो दिखाई देता है वो क्षणिक है, वो दुख रूप है, वो दुख देगा। जो ऐसा जान जाएगा उसी को भक्ति का आनंद मिलता है। जिसको भक्ति का आनंद मिला है उसको संसार का सब कुछ तुच्छ मालूम पड़ता है। पर विवेक के बिना वैराग्य जगता नहीं है। इसलिए हमें अपने मन को बार बार समझाना है, संसार तुच्छ है, इसके सारे सुख खराब हैं, केवल परमात्मा सत्य है, परमात्मा आनंदमय है। भागवत की कथा के आरंभ में भी जिस तरह से गणेश भगवान की, माँ सरस्वती की, गुरुजनों की, महापुरुषों की स्तुति नहीं हुई, आप देख रहे हैं 11वें स्कंद में सबकी स्तुति हुई है। उद्धव जी को भगवान ने तत्व ज्ञान का, ब्रह्म तत्व का, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है। अर्जुन जी को गीता सुनाई, उसका तो चिंतन नहीं किया, पर इसका करेंगे। मानो रामचरितमानस के उत्तर कांड की ओर चल रहे हैं। परिपूर्ण सत्संग से लबालब भरा हुआ है भागवत का 11वां स्कंद। भगवान ने 11वें स्कंद के पहले अध्याय में वैराग्य की लीला की है। कैसे? देखो, द्वारिका है सोने की, उसमें यादव रहते हैं। यादव अति संपत्तिवान है, बहुत संपत्ति है उन यादवों पर अत्यंत सुख में अपने आप को भूल गए हैं। इसलिए अत्यंत सुख मिलना अच्छा नहीं है, अत्यंत सम्मान मिलना भी अच्छा नहीं है। अत्यंत सुख में मनुष्य अपना भान भूल जाता है, उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। कहते हैं ना, अति संपत्ति और सन्मति एक जगह नहीं रहती। अधिक संपत्ति होगी तो सद्बुद्धि हमारी रहेगी नहीं। यादव, ये यदुवंश अत्यंत सुखी हो गया है। उसके पास बहुत संपत्ति थी, उनसे सब प्रकार से सुखी होने के कारण उनकी बुद्धि बिगड़ गई थी। देखो, सारी कृष्ण लीला हो चुकी है, महाभारत भी पूरा हो चुका है, ये एकदम आखिरी का प्रसंग है। एकादश स्कंद में ज्ञान भक्ति वैराग्य,
त्याग परिपूर्ण है, पर ये भी श्री कृष्ण चरित्र के माध्यम से ही है। भगवान ने विचार किया कि मुझे उपसंहार करना है। बहुत सावधानी से श्रवण करना है। क्या भाव है इस उपसंहार का? प्रभु क्या करने जा रहे हैं? हम अपने वंश को बढ़ाते हैं, कुल की रक्षा करते हैं, वंश की रक्षा करते हैं, और भगवान ने उपदेश दिया है। उपदेश की प्रणाली एकादश स्कंद के पहले अध्याय से ही आरंभ है, वैराग्य। और ये श्री कृष्ण परिपूर्ण, इनमें परिपूर्ण वैराग्य भी तो है, आनंदमय है। जब तक हमारे शरीर में शक्ति है तब तक ही प्रवृत्ति का उपसंहार करना है। प्रवृत्ति मैं और मेरा का महत्व, शरीर और संसार, जब तक शरीर में शक्ति है हमें इसका उपसंहार करना है। अब न जाने कितने अर्थ एक शब्द के अभी लगाए जा रहे होंगे, सब अपने हिसाब से लगा रहे होंगे। अपनी प्रवृत्ति का उपसंहार करना है, मरण सुधारना है तो करना पड़ेगा। हम कितना भी भजन कर लें, अगर हमने अपनी प्रवृत्ति का उपसंहार खुद नहीं किया। अच्छा, प्रवृत्ति का उपसंहार करना है तो निवृत्ति लेनी है और फिर भगवान की भक्ति करनी है। वो भक्ति पूर्णता को प्राप्त होती है, दूसरी नहीं। प्रवृत्ति का उपसंहार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर सब गृहस्थ बैठे हैं, प्रायः सब गृहस्थ हैं, सबके पास प्रवृत्ति है, तो प्रवृत्ति का उपसंहार। इसलिए महापुरुषों ने भक्ति के लिए, भजन के लिए, भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए निवृत्ति ली, घर द्वार छोड़ा और चल दिए। निवृत्ति, भगवान की भक्ति करने चल पड़े, पर गृहस्थ में निवृत्ति नहीं है। इसलिए जब तक शरीर में शक्ति है, अपनी ही प्रवृत्ति, अपने ही शरीर संसार का उपसंहार। क्योंकि जो शरीर बिगड़ने के बाद प्रवृत्ति छोड़ता है वो भक्ति नहीं कर सकता है। अब शरीर में शक्ति बची नहीं, अब घर संसार छोड़ भी देंगे मन से, शरीर से नहीं, तो भी भक्ति बनेगी नहीं। शरीर में शक्ति होने पर ही भक्ति होती है, बिना शक्ति के भक्ति नहीं होती है। इसलिए शरीर में शक्ति रहते रहते समझ बूझकर विवेक से अपनी अपनी प्रवृत्ति का उपसंहार, तब जीव को बहुत शांति मिलती है। जो कष्ट अंत समय में होने होते हैं वो पहले ही मन से सब स्वाहा कर देता है। देखो, प्रसंग ऐसा है कि थोड़ी भूमिका भी क्लिष्ट है। अरे ये पूरा 11वां स्कंद ये है ही महापुरुषों की वाणी है। उत्तरकांड से भी कहीं अद्भुत है बढ़कर। रामायण में हनुमान जी ने रावण की लंका जलाकर भस्म कर दी। रावण की प्रवृत्ति का उपसंहार का एक नमूना था, क्योंकि रावण का तो मरण होने ही वाला है, संकेत दे दिया। तो रामायण में हनुमान जी ने लंका भस्म कर दी। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा से द्वारिका को समंदर में डुबो दिया। प्रवृत्ति का उपसंहार क्यों? अरे काल मृत्यु के धक्का मारने से पहले जो सब कुछ छोड़ देता है ना, उसको आनंद मिलता है। मनुष्य को बढ़ाना तो आता है पर उसको समेटना नहीं आता, और समेटे नहीं तो दलदल में निश्चित फंसे पड़े रहेंगे, मरण बिगड़ेगा हमारा। भूभार राज प्रीतना यदुभिर निरस्य गुप्तैः स्वबाहुभिर चिन्त्य यद प्रमेयः। भगवान को ऐसा लगता है कि यह सब बहुत बढ़ गया है। अब पूरे पृथ्वी पर अगर कहीं अभिमान है, बल है, संपत्ति है, तो वो है द्वारिका में। सब कुछ बहुत बढ़ा हुआ है। यद यादवम कुलमहो अविशेष है समास्ते। भगवान को लगता है मुझे अब सब कुछ छोड़ना है, उपसंहार करना है। द्वारिका के पास एक पिंडारक क्षेत्र है, वहाँ पे बड़े बड़े ऋषि एकत्र हुए हैं, बैठे हैं। भगवान के दर्शन के लिए ये प्रायः आते थे।
तो उस समय यादवों की बुद्धि कुछ बिगड़ी हुई तो थी ही। अत्यंत संपत्ति हो, अत्यंत बल हो, अतिशय सुंदर रूप हो, क्या पूछना है, अभिमान तो शिखर पर है। कुछ यादव बालकों ने सांब को, ये सांब जामवंती जी का पुत्र है। जामवंती भगवान श्री कृष्ण की अष्ट पटरानियों में एक हैं। बहुत ही संक्षेप में प्रसंग का, सांब को साड़ी पहना दी, स्त्री का श्रृंगार किया और इस ऋषियों के पास ले गए। जो ऋषि अपने अनुष्ठान में बैठे थे, परमात्मा के दर्शन करने प्रायः आते थे द्वारिका में। चूंकि साक्षात परमात्मा का निवास द्वारिका में है, तो चारों ओर से ऋषि, संत, महंत, महापुरुष, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष द्वारिका को घेरे ही रहते थे। वो सबको दिखाई नहीं पड़ते थे, पर ये ऋषि बैठे थे। तो इन बालकों को लगा, इन युवकों को लगा कि थोड़ा सा इन ऋषियों का भी कुछ इनके साथ समय बिताया जाए, कुछ हास परिहास हो जाए तो बढ़िया है। तो सांब को साड़ी पहना दी, स्त्री का श्रृंगार कर दिया, ऋषियों के पास ले गए और उनसे पूछा। उस सांब को ऐसी साड़ी पहनाई कि उसका पेट बड़ा हो गया। जाके ऋषियों से उन युवकों ने पूछा, महाराज प्रणाम किया, पूछा ये स्त्री सगर्भा है, ये बड़ी संकोच करती है, पर बड़े बड़े ऋषि आप आए हैं, ये जानना चाहती है कि इसको पुत्र की प्राप्ति होगी कि पुत्री की। तो वो स्त्री कौन है? सांब जामवंती जी का पुत्र है। ऋषियों ने आंख बंद करके देखा तो वो स्त्री तो है नहीं, वो तो पुरुष है। ऋषियों ने विचार किया, अरे उसमें महर्षि अगस्त, विश्वामित्र जैसे भयंकर एक से एक पहुंचे हुए ऋषि बैठे थे। 15-20 ऋषियों का मेला था। ऋषियों ने, वो सब तर्कालज्ञ थे, उन्होंने देखा कि अरे ये यदुवंशी तो हमारा मजाक कर रहे हैं। ऋषियों को मजाक पसंद नहीं आया, उन्होंने शाप दिया। कहते हैं न लड़का होगा न लड़की होगी, किंतु तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल पैदा होगा इसके भीतर से। जो मूसल होता है ना, ये काल का स्वरूप है। मन में विचारों से माया पैदा ना हो, बचना ही चाहिए। इसलिए ब्राह्मण को विशेष रूप से शास्त्रों में आज्ञा दी गई है कि नाटक तमाशा मत देखो। क्षत्रिय और वैश्य को थोड़ी छूट दी गई है। बेचारे ऋषि शांति से तपस्या कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। उस समय यदुवंशी आए, पुरुष को स्त्री का श्रृंगार किया। क्रोध से भर गए ऋषि, वंश के विनाश का श्राप दे दिया। अब तो यदुवंशी वो युवक घबराए। सांब दौड़कर आया, थोड़ा ही आगे गए, जब ऋषि नहीं दिखे तो सबने उसके कपड़े उतारे। तो जब वो कपड़े, पेट बढ़ाया था ना जहां पर ज्यादा कपड़े लगाए थे, तो सांब के पेट से वस्त्रों की जगह भीतर से मूसल निकला। उसको देखकर सब थर्रा उठे। अरे राम, ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। अभी अभी हम लोगों ने इसके पेट पे ज्यादा कपड़े बांधे थे और अभी मूसल निकला। सबने सोचा कि यदि श्री कृष्ण से ये बात करें तो सजा करेंगे, नाराज होंगे, राजा हैं और बालक भी उन्हीं का था, सांब। इस डर से उन लोगों ने ये पाप उनसे छिपाया। पाप करना साधारण अपराध है, पर पाप को भगवान के समक्ष, परमात्मा के समक्ष स्वीकार न करना बड़ा अपराध है। जिस दिन पाप हो जाए उस रात्रि में सोने से पहले भगवान को वंदन करके, प्रणाम करके, उनकी स्तुति करके अपने पाप को स्वीकार कर लेना चाहिए। जो पाप स्वीकार करता है उस पर भगवान को दया आती है, पर जो पाप को कबूल नहीं करता, उसको छिपा रखता है,
उसको सजा मिलती है। यादवों ने, उन युवकों ने पाप को छिपाया। भगवान तो सब जानते ही थे, पहले ही विचार में थे, यदुवंश को नष्ट करना होगा। ये बड़े अभिमानी, बड़ी संपत्ति, बड़ा रूप, ये तो अगर इनको पीछे छोड़ दिए तो भार के रूप में यदुवंश है, जाने से पहले इनको भी, धाम प्रयाण से पहले इनको भी नष्ट करना चाहिए। भगवान तो सब जानते थे। भगवान ने मन ही मन कहा, चलो जो हुआ अच्छा हुआ, नहीं बताए तो और अच्छा है। ये यदुवंशी क्या किए, मूसल उठाकर प्रभास क्षेत्र में ले गए। अच्छा, महाराज उग्रसेन को बताया। संयोगवश उस समय परमात्मा श्री कृष्ण द्वारिका में थे भी नहीं, तो उग्रसेन जी की आज्ञा से मूसल को उठाकर प्रभास क्षेत्र में ले गए। वहां उसको खूब घिसा, मानो बिल्कुल पाउडर सा उसका बना दिया, चूरा। तो मूसल में लकड़ी भी होती है, लोहे का भी भाग होता है, आगे ऊपर और नीचे। तो जितना चूरा बना बनाया, जो छोटे छोटे लोहे के टुकड़े रह गए उनको समंदर में जोर से फेंक दिया। उसको एक मछली खा गई। जरा नाम के शिकारी को वो मछली मिल गई जिसने उस मूसल के लोहे के टुकड़ों को खा लिया था। मछली मिली जरा नाम के शिकारी को, मछली के पेट से लोहा निकला। जरा तो पहाड़ी है, शिकारी है, उस लोहे से बाण के अग्रभाग में वो लोहा लगा दिया, एकदम तीखा करके। बोला, बहुत से लोहे देखे, ऐसा नहीं देखा, इसको लगाओ। और बाद में जरा पारधी ने, जरा नाम के शिकारी ने श्री कृष्ण को वो बाण मारा है पैर के तलवे में। महर्षियों ने विनाश का इतना बड़ा श्राप दिया, ये सब भगवान की इच्छा से हुआ, क्योंकि भगवान की इच्छा पहले हुई और कृत बाद में हुआ। श्रीधर स्वामी ने अपने टीका में लिखा कि जरा शिकारी का बाण श्री कृष्ण को नहीं लगा। अरे जरा शब्द का अर्थ है वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था तो भोगी को बाण मारती है, भोगी को चारों ओर से घेर लेती है। श्री कृष्ण तो महायोगेश्वर हैं, महायोगी हैं। वे तो हमेशा 16 वर्ष की अवस्था में ही दिखते हैं, उनके पास वृद्धावस्था पहुंच ही नहीं सकती। जरा शिकारी का बाण भगवान को लगा ही नहीं। चलो, ये एक भूमिका है किस बात की कि 11वें स्कंद में पहला अध्याय है वैराग्य का। भगवान ने अपने द्वारिका का उपसंहार करना चाहा, अभी हुई नहीं है, अभी तो प्रसंग आया है। एकादश स्कंद के देखो, ये जो भगवान श्री कृष्ण है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जिन्होंने मनुष्य योनि में श्री कृष्ण का रूप धारण करके मृत्यु लोक में अवतार लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टों को, अधर्मियों को, सब लोगों का संहार करके पृथ्वी का भार कम किया। कौरव पांडवों का प्रसंग भी आया है। पांडवों ने कितना कष्ट उठाया, पांडवों की स्त्री, राजपाट, द्रव्य सब कुछ कपट करके कौरवों ने अपने अधिकार में कर लिया। कौरवों ने इतना पाप किया, उसके कारण पांडवों को उनका वध करने के लिए हाथ में शस्त्र उठाना पड़ा। बात यह है कि जो पतिव्रता स्त्री का वस्त्र हरण करता है उसकी तत्काल मृत्यु होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों से ऐसा जघन्य कृत्य कराकर, कलह कराकर कुल के नाश का प्रमुख कारण बनाया, कौरवों का नाश कराया। ऐसा घोर अन्याय जो करते हैं ना, उनका नाश भगवान अवश्य करते हैं। कौरवों से ऐसा कृत्य, ऐसा कुकृत्य कराया, कुकर्म कराया कि पांडवों के मन में उग्र क्रोध उत्पन्न कर दिया। पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान ने
अत्यंत पास के सगे संबंधी इष्ट मित्र, उनमें भी कलह कराया इन यदुवंशियों में, और अपने भी वंश का नाश किया। ये जो यदुवंशी आज इतने बलवान हैं, संपत्तिशाली, ये सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही बलवान बने हुए थे, और अब उनके नाश के लिए भगवान काल रूप की तरह क्षुब्ध हो गए हैं। यादव कुल की जो प्रबलता है उसको देखकर भगवान का हृदय असह्य हो रहा है भीतर भीतर। क्यों? भगवान के साथ पृथ्वी के सारे दुष्टों का अंत किया इन यदुवंशियों ने। केवल दुष्टों का दमन करने से ही इन यदुवंशियों में बहुत अधिक बल आ गया था। तो बहुत अधिक बल आ गया तो अरे भगवान ने स्वयं कहा कि ये यदुवंशी मेरे बल से बड़े प्रबल हो गए हैं। अगर मैं निज धाम को जाऊं तो उसके बाद ये अहंकारी होकर अधर्मी बन जाएंगे, और फिर इनका सामना भूमंडल में अब कोई कर नहीं सकेगा। अरे ये इंद्र, देवता, दैत्य, राक्षस, दानव किसी के भी वश में नहीं हो सकेंगे। ये सब जानकर ही काल के अधीन करने वाले भगवान के मन में यदुवंश के नाश का विचार आया। भगवान श्री कृष्ण तो सब मंगलों से पूर्ण मंगल हैं, अपने प्रेमी भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान है, बड़े मनोहर दिखते हैं, मेघ के समान श्याम वर्ण वाले हैं। अरे इनके सौंदर्य से मोहित होकर लक्ष्मी जी अपना भान भूल जाती हैं, और बेचारा मदन, वो कामदेव, विवश होकर उनके घर में पुत्र के रूप में जन्म लेता है। उन प्रभु का नाम त्रिलोक को पावन करता है। वो प्रभु असुरों का नाश करने वाले हैं। लावण्य वल्लभ है, परम सुख देने वाले। घी जमा हुआ हो या पिघला हुआ हो, घी ही रहेगा। ऐसे ही निराकार से साकार स्वरूप में होने पर भी वे पूर्ण ब्रह्म ही हैं, पूर्ण पर ब्रह्म ही हैं। उनके चरणों में सभी इंद्रियां, मन, बुद्धि और अपने भक्तों की तृप्ति सब आराम करते हैं चरणों में। भगवान के चरणों में जब जीव जाता है तो कर्म अकर्म का झगड़ा शांत हो जाता है। इस 11वें स्कंद में भगवान के विलक्षण गुणों का भी प्रागट्य हुआ है। बड़ी महिमा प्रकट हुई है भगवान की, भगवान ने स्वयं प्रकट की है। ये कितना अद्भुत है। कहीं इतना सुंदर भागवत में एक जगह आया 11वें स्कंद में ही थोड़ा आगे, कि भगवान की जो वाणी है, भगवान की वाणी का जो गुणगान करने वाले हैं, भगवान उन पर प्रसन्न होकर अपने आप को अर्पित कर देते। भगवान के चरणों में जाओ तो कर्म अकर्म का कर्म किसको कहते हैं? जो करना चाहिए शास्त्र सम्मत। अकर्म किसको कहते हैं? वो नहीं किया। गलत कर्म को अकर्म नहीं करते कहते, विकर्म कहते। तो कर्म अकर्म का सब झगड़ा चरणों में भगवान के जाके शांत हो जाता है। ऐसे उदार भगवान का यशोगान, गुणगान और उनके अवतार चरित्र, उनके अवतार की कथाओं का श्रवण करने से जीव संसार सागर से तर जाता है, भगवान के पद को पाता है। भगवान सत्य संकल्प स्वरूप रहते हैं। अब वही भगवान, वे सर्वेश्वर श्री कृष्ण इन यदुवंशियों का नाश करके शीघ्र ही निज धाम चले जाएंगे। अच्छा, देवऋषि नारद तो द्वारिका में सदा के लिए अपना निवास स्थान बना लिए थे। फिर भी ये लोग किस तरह भी श्राप से ग्रसित हो गए। दक्ष ने श्राप दिया देवऋषि नारद को, तुम ज्यादा समय तक कहीं स्थिर नहीं रहोगे, 2 घड़ी में तुम्हें भागना पड़ेगा। इसलिए देवऋषि नारद जब परमात्मा श्री कृष्ण द्वारिका में थे तो द्वारिका के में आके भगवान के पास रहते थे कि दक्ष के श्राप का परमात्मा की सन्निधि में तो असर पड़ेगा नहीं, तो मैं द्वारिका में रहूं जब तक भगवान हैं। फिर भी
भगवान की जो लीला शक्ति है, उससे भगवान श्री कृष्ण चारों आश्रमों के प्रकाश हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सबके प्रकाश हैं श्री कृष्ण। दीनों का उद्धार करने के लिए बड़े अगाध और बड़े उदार कर्मों का आचरण भगवान ने किया है, जिनका नाम मात्र लेने से सभी कामनाओं का नाश हो जाता है। अगर भगवान श्री कृष्ण के विषय भोग की लीलाओं का स्मरण सन्यासी करें तो उसका फल ये है कि सन्यासी भी पूर्ण निष्काम हो जाता है। तो ऐसे श्री कृष्ण क्या सकाम हो सकते हैं? भगवान ने अपने भक्तों को भक्ति का सुगम मार्ग दिखलाया, वो है एकादश स्कंद, जिस पर चल के भक्तजन भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करते हैं। भगवान ने अवतार काल में जगत में अपनी बड़ी कीर्ति फैलाई। अब थोड़ा सा कार्य जो बचा है, यदुवंशियों का नाश। तो जो बहुत से ऋषि आए थे, विश्वामित्रो सतः कर्णमो दुर्वासा भृंगुंगिरा कश्यपो वामदेवो त्रिवशिष्ठो नारदादया, गायत्री मंत्र की शक्ति से प्रतिसृष्टि उत्पन्न करने वाले ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, अरे ऐसे ऐसे ऋषि आए थे। चलो शाप तो मिल गया, तो यदुवंशियों को भी पता चला होगा ना कि ब्राह्मण के साथ छल करना विष को भक्षण करने के समान है। विष तो खाने वाले को ही मारता है ना, पर ब्राह्मण के साथ जब छल किया जाता है तो समस्त कुल का नाश हो जाता है। यदुवंशियों को ये बात अब समझ में आ गई है, क्योंकि भले मूसल को फेंक दिया हो, अंदर तो बहुत चिंता है। खूब लोहे के हथौड़ों से पिटवा के चूर्ण बना के समंदर में डाला है, बीच में भी थोड़ा वज्र सा भाग होता है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण वो हैं जो गुरु पुत्र को यम के यहाँ से जीवित लाए। देवकी, माता देवकी के गर्भ से वो जो 6 बालक प्रकट हुए थे, उनको लौटा लाए। मथुरा को द्वारिका ले गए। मथुरा ही द्वारिका चली गई, वही द्वारिका बनी। अरे ईश्वरों के ईश्वर हैं, सर्वनियंता हैं ये श्री कृष्ण परब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद घन। तो सब कर्मों को सिद्ध करने की सामर्थ्य है, तो ब्राह्मण के शाप को क्या टाल नहीं सकते थे? भगवान ने उस शाप को संतोष से स्वीकार करके ग्रहण किया, क्योंकि वो स्वयं यदुवंशियों का नाश चाहते थे। अरे ये वो ही श्री कृष्ण हैं जो स्वयं ब्राह्मण भक्त थे। उन्होंने ब्राह्मण महर्षि भृगु की लात का प्रहार, चरण का प्रहार अपने हृदय पे आज भी धारण किया है, जिसको भक्तजन श्री वत्स लांछन कहते हैं। भगवान ने तो ब्राह्मणों का वो शाप स्वीकार किया बड़े आनंद से, क्योंकि प्रभु वही चाहते हैं। अच्छा, एकादश स्कंद का जो दूसरा अध्याय है, दूसरे अध्याय से ज्ञान और भक्ति का उपदेश आरंभ हो जाता है। ये एकादश स्कंद पूरे भागवत का उपसंहार है। इतने दिनों से जो हम भागवत सुन रहे हैं, उसमें ज्ञान भक्ति का जो भी उपदेश मिला अभी तक, उसको फिर से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैं तो अपने श्रोता परीक्षित की बुद्धि में फिर से दृढ़ करने के लिए इस स्कंद की कथा कहने जा रहा हूं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, पहले से 10वें स्कंद तक ज्ञान भक्ति का जो उपदेश था, श्रोता की बुद्धि में फिर से भागवत के अंत में एक साथ बुद्धि में दृढ़ करने के लिए 11वें स्कंद की कथा कहूंगा। अविद्यमानोप्य अभाति ही तयोध्या तुर्धा स्वप्न मनोरथी यथा तत् कर्म संकल्प विकल्पम मनो बुधो
निरुन्ध्याय भयम ततः स्यात्। एक बार देवऋषि द्वारिका में पहुंचे, देवऋषि नारद। वसुदेव जी ने उनसे प्रश्न किया, क्या ऐसा कुछ उपदेश दीजिए जिससे जीव का कल्याण हो। तो जो महापुरुष होते हैं वो सीधे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। जहां विस्तार होता है, और शास्त्र भी कहता है कोई अपनी भी बात हो, अपना भी अनुभव हो, किसी महापुरुष के ही माध्यम से उसको रखना चाहिए। देवऋषि नारद ने तुरंत कहा, राजा जनक ने ऐसा ही प्रश्न 9 योगेश्वरों से किया था। ये राजा निमि हैं, विदेह राज, मिथिला नगरी के, मैथिल वंश में राजा निमि ने की मुलाकात एक बार 9 योगेश्वरों से हुई थी। तो जो प्रश्न पूछा कि जीव का कल्याण कैसे हो, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम अति दुर्लभम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। तो 9 योगेश्वरों से राजा निमि ने उनका दर्शन करके यही पूछा था, जीव का कल्याण कैसे हो। आज वसुदेव जी महाराज देवऋषि नारद से पूछते हैं, जीव का कल्याण कैसे हो, ऐसा कुछ उपदेश दीजिए। इसलिए देवऋषि नारद ने कहा, राजा निमि 9 योगेश्वरों से यही पूछे, जीव का कल्याण कैसे हो। यही बात वसुदेव जी ने देवऋषि नारद से द्वारिका में पूछी है। तो देवऋषि नारद कहते हैं, जब राजा निमि ने यही प्रश्न 9 योगेश्वरों से पूछा था, तो जैसे 9 योगेश्वरों ने समाधान किया था वही कथा सुना देता हूं। उपदेश तो देवऋषि नारद भी दे सकते थे, पर शास्त्र पुराण महापुरुष कहते हैं कोई उपदेश सीधा नहीं देना है, शास्त्र पुराण या महापुरुषों के माध्यम से देना है, क्योंकि ज्ञान में ही प्रकट हुआ। सब महापुरुषों की जूठन है, कोई भी ज्ञान भगवान वेदव्यास की जूठन ही है। तो कवि नाम के योगीराज, ये 9 योगेश्वर कौन है? भगवान ऋषभदेव के पुत्र हैं। उनके 100 पुत्र थे, सबसे बड़े थे राजर्षि भरत। जड़ भरत जी जो हुए पीछे चल के तीसरे जन्म में बने, और 9 योगेश्वर हुए, ये सन्यासी हुए, और एक भरत जी 10। 9 नवद्वीप के 9 खंड के अधिपति हुए। तो 9 9 18 और 1 19 बच गए 81। ये 81 ऐसे हुए, ऐसा कर्म कांड में प्रवृत्त हुए कि क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए एक ही जन्म में। जैसे महर्षि विश्वामित्र की महिमा यही है। एक महिमा और है विश्वामित्र जी की, एक तो एक ही जन्म में शरीर मिला क्षत्रिय का। बात यह, इनके जन्म का प्रसंग ही बड़ा सुंदर है। एक तरफ परशुराम जी, एक तरफ क्षत्रिय, ये विश्वामित्र जी। इनके कथा जन्म के प्रसंग ही बड़े अद्भुत हैं। ये ऐसे ही क्षत्रिय स्वभाव के नहीं हुए इतने। और महर्षि विश्वामित्र तो राजर्षि थे, बहुत समय तक राजा थे। गाधी कहाँ के? गाजीपुर। गाधी का अर्थ है गाजी, गाजी। आज गाजी बन गया, पहले गाधी कहलाता था। विश्वामित्र जी महाराज गाधी नंदन है। गाजीपुर के क्षेत्र, उधर के बड़े विशाल क्षेत्र के इनके पिता राजा थे। इनकी बहन का नाम भी सत्यवती था। चलो, उन्होंने ऋषि से विवाह किया था, इसलिए संकट हुआ। अब ऋषि हैं ब्राह्मण, सत्यवती हैं क्षत्रिय, तो वर्ण संकर तो आता ही है। वंश परंपराएं भी फिर वैसे ही चलती भी हैं। चलो, हमें वहां नहीं जाना है। हम लोग कहाँ हैं? तो 81 भगवान ऋषभदेव के 81 पुत्र ऐसे थे जो क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए। ऐसे कर्मकांडी, वेदों के विद्वान। अच्छा, विश्वामित्र जी ने एक और काम किया था। गायत्री मंत्र का तो रखा ही था, सारी सृष्टि नई बना दी। जब त्रिशंकु को नहीं लिया ना देवराज इंद्र ने, वो लटका रह गया बीच में। ये त्रिशंकु की जो छाया है यही मगध देश है। आज भी काशी में गंगा जी के इसी तट पर स्नान करते हैं जिधर घाट है, उधर स्नान नहीं करते। दूसरी तरफ जाके घूमो टहलो, स्नान नहीं करने का होता है। वो सब मगध का क्षेत्र है। कर्मनाशा जो प्रकट हुई है ये त्रिशंकु की लहर से प्रकट हुई है। इसमें तो पैर पड़ जाए तो नरक का वास होता है।
जैसे गंगा जी में स्नान करने से कल्याण होता है। कर्मनासा जो बिहार में आती है, उधर पीछे से बक्सर के उधर से निकल के, ये कर्मनासा त्रिशंकु की लहर से बनी है, उल्टा लटका हुआ है ना। तो विश्वामित्र जी ने क्रोध में आके दूसरी सृष्टि बना ली थी, पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी खड़े होते ना तो भी सामना नहीं कर पाते थे विश्वामित्र जी। ऐसे ब्रह्मर्षि, क्यों? वो ब्राह्मण थे पहले से, और ब्राह्मण के पास ब्रह्मदंड होता है। तभी तो एक बार विश्वामित्र जी ने कहा, दिग्बलम दिग्बलम क्षत्रिय बलम तेजो बलम बलम बलम। क्या है, एक बड़ा सुंदर आया उनके चरित्र में। हाँ, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि वे। कि इस वशिष्ठ के पास कुछ भी नहीं है, ये सूर्यवंश का पुरोहित है, हाथ में बस एक डंडा रखता है। डंडा क्या? वो ब्रह्मदंड है। भगवान शिव से पाशुपत नाम का भी अस्त्र लाए थे। सब देवताओं के दिव्य अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र जी के पास थे, पर महर्षि वशिष्ठ का सामना नहीं कर पाए। कोई ब्रह्मदंड के आगे आता ही नहीं। विश्वामित्र जी ने ब्रह्मदंड आगे रख दिया, आश्रम के बाहर निकल के आश्रम वाले डर के मारे भाग गए। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम खाली, महर्षि वशिष्ठ अकेले बैठे, ब्रह्मदंड आगे रख दिया। विश्वामित्र जी आए थे युद्ध करने। कुछ काम नहीं चला। विश्वामित्र जी ने सोचा आखिर बात क्या है। पता लगा ये ब्राह्मण है। इसलिए एक संत कहते थे, क्षत्रिय से ब्राह्मण शरीर होने में भी 9 लाख जन्म कम पड़ते हैं। तो विश्वामित्र जी को जब बात समझ आई तो उन्होंने कहा, पहले तो मुझे ब्राह्मण बनना है। चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं की हैं विश्वामित्र जी ने। ब्रह्मा जी ने भी उनको क्षत्रिय से ब्राह्मण नहीं बनाया, बोले मेरे अधिकार में नहीं है। बहुत कठिन तपस्या की, भगवान ने इनको ब्रह्मर्षि का पद दिया। और भगवान ऋषभदेव के 81 पुत्र थे, जो एक ही शरीर में क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए। आप सोचो भगवान ऋषभ का क्या वंश था। तो इन्हीं के भाई 9 योगेश्वर थे, और 9 योगेश्वरों का राजा नेमि से बड़ा सुंदर सत्संग, जिसका एक एक अक्षर अमूल्य निधि है। प्रश्न यही है, जीव के कल्याण का स्वरूप क्या है। भागवत की कथा तो पहले स्कंद से 10वें स्कंद तक थोड़ी थोड़ी सुना तो सब कुछ, पर बड़े संक्षेप में जहाँ थोड़ी रस की चर्चा थी, थोड़ा सा उसमें हम लोगों ने प्रवेश करना चाहा। तो जो अभी तक सब सुना उसका सार ही इसमें है। जैसे रामचरितमानस में उत्तरकांड में सत्संग है, खूब सत्संग है पीछे, पर पूरा नहीं। पर ये तो श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद भगवान ने उद्धव जी को ऐसा सुनाया है, और ऐसा विलक्षण इसमें सत्संग है। गीता जी में हाथ रखना बहुत आसान नहीं लगता, स्वाध्याय करना ठीक है, अभ्यास एक अलग चीज है, पर रहस्य की रस की प्राप्ति करके उसमें से कुछ नित्य नया ही कुछ पाते रहना, लेते रहना, सहज नहीं होता, क्योंकि भाषा क्लिष्ट है। पर भागवत के 11वें स्कंद में ऐसा नहीं है। यहाँ मधुर से मधुर सत्संग है, आदि से अंत। ये 11वां स्कंद बड़ा सुंदर है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो समय को दृष्टिगत करते हुए निश्चित रूप से समय हुआ है आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाएगा। 2 पल नाम संकीर्तन बोल के फिर हम लोग वाणी को विराम देंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम।